महाराष्ट्र की राजनीति अचानक गर्मा गई जब फडणवीस सरकार ने क्लास 4 से लेकर 5th तक हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ जैसे ही आवाज उठनी शुरू हुई, पूरे राज्य में मराठी समिति की लहर दौड़ गई। मराठी भाषी समाज, विपक्षी दल, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने इस कदम को हिंदी थोपने की कोशिश बताते हुए सरकार पर तीखा हमला शुरू कर दिया। मैसिव पब्लिक प्रोटेस्ट के चलते सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा। दबाव में आकर दोनों सरकारी आदेशों को रद्द करना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर ऐलान किया कि अब इस मामले पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इस पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यहाँ पर विद्यार्थियों का त्रिभाषी सूत्र जो है वो आज उसको स्थगित किया है और हमारे दोनों जीआर को रद्द किया है। लेकिन एक जो कमेटी है हमारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव इनके अध्यक्षता में, वो इसमें पूरी स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और लेकिन इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो लोग आज आरोप कर रहे हैं वो जब मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर जी का जो अहवाल था त्रिभाषा सूत्र का, उसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य की गई थी। इस पूरे मामले में विपक्ष का हमला भी तेज है। ठाकरे बोले, मराठी मानुस की एकता से डरी सरकार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा, यह मराठी अस्मिता की जीत है। हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, पर उसे जबरन थोपने की मानसिकता का विरोध करते रहेंगे। इस पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और शिवसेना ने 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने की घोषणा की थी। इस संभावित आंदोलन के चलते सरकार को डर था कि मामला और बड़ा बन सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सरकार कदम पीछे नहीं खींचती तो यह मामला विधानसभा तक पहुंच सकता था। वहीं इस बार संजय राउत ने बीजेपी पर झूठ बोलने की नेशनल पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया और कहा, भारतीय जनता पार्टी की एक नेशनल पॉलिसी झूठ बोलने, वो नेशनल पॉलिसी जो है राष्ट्रीय धोरण, तो यही धोरण के साथ महाराष्ट्र में लोग काम कर झूठ बोल। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक रिपोर्ट बनाया है माशेलकर कमेटी का, तो सामने लाइए ना। अब बार बार बोल रहे हैं कि आप कार्यक्रम है, आप सामने लाइए। वहीं एनएसपी नेता रोहित पवार ने कहा, देखो, सरकार ने तो जीआर हिंदी सक्ति का निकाला था महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ बहुत सारे राजकीय पक्ष थे, मराठी पत्रकारिता थी, उसी के साथ अगर आप देखो बहुत सारे सोशल आउटफिट्स थे जो मराठी भाषा या भाषा के तज्ञ हैं, वो भी उस जीआर के खिलाफ थे। अब सबकी नजर उस समिति की रिपोर्ट पर है जो आगे सरकार की भाषा नीति तय करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में मराठी मानुस की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें फैला न्यूज के साथ। धन्यवाद।